नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। आज हम लोग एक ऐसी घटना का जिक्र करने वाले हैं जिसने हाल ही के अंदर इतनी सुर्खियां बटोरी हैं कि और सुनकर लोग इतने अचंभित हुए कि आखिरकार दो युवतियां अपनी माता के शव के साथ में एक साल तक कैसे रह सकती हैं। जिस माता का देहांत 8 दिसंबर 2022 को हुआ और उसके साथ में लगभग एक साल तक उन्होंने पूरा जो साल है वो बिताया है, और जिस भी लोगों के कानों में ये खबर पड़ी उनके कान के कीड़े झड़ गए। उन्होंने यह भी कहा कि जब लाश को कीड़े लग गए थे तो हमने कीड़े उठाकर खिड़की के बाहर फेंक दिए थे। हो सकता है कि आपके लिए यह सूचना जो है वो बड़ी ही दिल दहलाने वाली हो सकती है, लेकिन इस सेशन को लेने का उद्देश्य केवल यह नहीं है कि मैं घटना से आप लोगों को रूबरू करवाना चाहता हूं, लेकिन बस मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सोशल इश्यूज के अंदर जब आप लोग पढ़ते हैं, चाहे आरएस मेंस में पढ़िए या फिर आईएएस मेंस के अंदर पढ़िए, वहां पर ऐसे तमाम केसेस जो है इनकी एक केस स्टडी जो की जाती है कि आखिरकार समाज के अंदर चल क्या रहा है, उसके प्रोस्पेक्टिव से हम लोग आज के सेशन को लेने जा रहे हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को घटना से रूबरू करवा देता हूं कि हाल ही के अंदर वाराणसी, जो आप लोगों ने देखा होगा, सुना भी होगा न्यूज़पेपर्स के अंदर, वहां पर लगभग एक साल पहले दो जो लड़कियां हैं उन्होंने अपनी मां जो है उसको खोया था और उसके बाद में एक साल तक उसके शव के साथ में उन्होंने रहना जो है प्रेफर किया। ये जो महिला है उषा तिवारी, ठीक है, ये उनकी माता है जिनकी उम्र 52 साल है। ये यानी कि जब उनका देहांत हुआ उससे पहले 2 साल पहले तक ये कॉस्मेटिक्स का काम करती थी, एक छोटी सी दुकान चलाती थी। इनके पति ने इनको छोड़ दिया था और उनसे 2 बेटियां हैं। एक तो है पल्लवी जो कि 27 साल की है और 18 साल की वो है वैश्विकी। ये 2 हैं, ठीक है। ये 10th क्लास में पढ़ती है और ये जो है इन्होंने मास्टर डिग्री कंप्लीट की है, ठीक है। दोनों जो है प्योर यहां पे मैच्योर है। इसके साथ में ही ये जो दोनों युवतियां हैं इन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी व्यक्ति के साथ में हमारा अटैचमेंट जो है वो इतना ज्यादा हो जाता है कि हम लोग उसको भूल नहीं पाते हैं, जैसे इन युवतियों के साथ में हुआ। यहां पर आप लोग, मैं वीडियो नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि काफी ज्यादा उस समय जो है थोड़ा डिस्टर्ब करने वाला है। बेड के ऊपर जैसे अधिकारियों ने देखा तो बेड के ऊपर कंकाल पड़ा हुआ था और उसको देखकर ये बहुत घबरा जाते हैं कि आखिरकार ये क्या हुआ है। घटना से पहले मैं आप लोगों को एक बार रूबरू करवा देता हूं। यहां पर 2 लड़कियां जो है वो आप लोग देख पा रहे हैं, ये है पल्लवी और यहां पर जो है ये है वैश्विकी। 2 ये लड़कियां हैं जो कि उषा त्रिपाठी हैं, उनकी बेटियां हैं। क्या होता है कि 8 दिसंबर 2022 को इनकी जो मदर है किसी कारणवश, बीमारी कारण उनका देहांत हो जाता है, लेकिन इन दोनों का उसके साथ में, मदर के साथ में इतना जबरदस्त जुड़ाव था कि जैसे ही देहांत होता है तो इन्होंने किसी भी रिश्तेदार को यह बताया नहीं कि मम्मी की बीमारी के कारण मौत हो चुकी है। खास तौर पर आस पड़ोस को पता नहीं लगा। आस पड़ोस के अंदर इतने घर नहीं थे, इसलिए इतनी ज्यादा जो है वो सूचनाएं आगे जो है वो स्प्रेड नहीं हुई। समय जो है वो बीतता जाता है और ये दोनों युवतियां अपने जो मदर है उसके शव को अपने घर में ही रखती हैं। वो जो शव था वो धीरे धीरे सड़न पैदा करता है और वहां पर इन्होंने अगरबत्तियां जलाना शुरू कर दिया था। वो शव और ज्यादा सड़न उत्पन्न करता है, पैदा होती है उसके अंदर, और वहां पर कीड़े जो है वो लग जाते हैं और धीरे धीरे उन्होंने वो कीड़े जो थे वो निकाल के बाहर, खिड़की के बाहर भी फेंक दिए ताकि लाश जो है वो ज्यादा सड़े ना। वहां पर इनके पास में जब पैसों की कमी हुई तो आस पड़ोस से इन्होंने कुछ खाने का सामान, राशन जो है वो ले लिया कि अभी हमारी मदर जो है वो बीमार है, आप हमें मदद कीजिए। तो आस पड़ोस ने इनकी मदद भी की, साथ में ही कुछ रिश्तेदारों ने भी इनकी मदद की। भाई ठीक है कि आपकी मम्मी बीमार है, आप जो है थोड़ा सा आर्थिक मदद ले सकते हैं, इसीलिए इन्होंने थोड़ा सा वहां से एक इकोनॉमिकली सपोर्ट जो है वो लिया था। उसके बाद में इन्होंने हमेशा खाना जो है वो घर के अंदर ही बनाया, जबकि खाने को वो घर के छत पर जाकर खाया करती थी। लोगों का कहना यह है कि मैक्सिमम टाइम ये घर की छत पर रहा करती थी, लगभग 10 से 12 घंटे छत के ऊपर बिताया करती थी। अगरबत्ती के कारण, मतलब उसकी जो सुगंध होती है उसके कारण जो बदबू है वो ज्यादा स्प्रेड नहीं हुई। बहुत लंबा समय जो है वो धीरे धीरे बीतता जाता है और आस पड़ोस को ये लगता है कि आखिरकार ये लड़कियां घर से बाहर क्यों नहीं निकल रही हैं। जब भी ये घर से बाहर निकलती तो किसी से बात नहीं करती, घर पे लॉक लगाकर फिर बाहर जाती और वापस आने के बाद ये फिर से लगभग 7, 8, 10 दिन तक गायब हो जाती, घर के अंदर रहती, किसी से कोई भी बातचीत नहीं होती। यहां तक कि इस महिला के पति यानी कि उषा त्रिपाठी के पति, जो कि इनकी माता है, वो पति जो कि 22 साल पहले इनको छोड़कर चले गए थे, वो वापस से लौट कर आते हैं और लौट के आने के बाद पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हारी मम्मी कहां पर है। उनको भी ये बाहर से ही लौटा देते हैं। फिर आस पड़ोस जो रहने वाले थे उन्होंने इनके नाना और नानी के घर खबर पहुंचाई और ये कहा कि आप एक बार आइए और इनसे पूछिए कि आखिरकार ये घर के अंदर रहती क्यों है, क्योंकि उनको आशंका भी नहीं थी कि अंदर जो है उस महिला की मौत हो चुकी है।
जैसे ही इनके ननिहाल से कुछ लोग आते हैं तो पूछताछ करते हैं कि भाई मम्मी कहां पर है, तो कहते हैं कि बीमार हो रही है, आप बाद में आइएगा मिलने के लिए। उनको भी बाहर से लौटा देती है। ये खबर जो है धीरे धीरे और फैलती है और सूचना जो है वो पुलिस तक पहुंचती है। पुलिस जब इनके घर पे पहुंचती है तो उन्होंने दरवाजा तोड़ा और दरवाजा तोड़ने के बाद उनके सामने जो नजारा था वो बड़ा ही भयावह था। एक कंकाल जो कि जिसके ऊपर चादर जो है वो ढकी हुई थी और ये दोनों लड़कियां उसके पास में बैठी हुई थी और पास में बैठी हुई केवल उससे बातचीत ही कर रही थी। बाद में इनसे जब पूछताछ हुई तो पूछताछ के अंदर एक चीज सामने निकल के आई कि मानसिक अवसाद से इतना ज्यादा ग्रसित हो चुकी थी कि इन्होंने अपना दिमाग का संतुलन खो दिया है और उसके कारण मतलब मदर से इतना ज्यादा लगाव था, ये नहीं चाहती थी कि मदर जो है उनको छोड़ के जाए, क्योंकि उसको जाने के बाद इनके पास में अब कोई भी इतना खास नहीं था, इसीलिए कभी भी वो अपनी मदर को अपने पास से जुदा नहीं करना चाहती थी। और बाद में घटना जो है वो सामने निकल कर आती है। ये घटना पूरे वाराणसी के अंदर जो है फेमस हो चुकी है, मतलब वहां पर जो है पूरी तरीके से फैल चुकी है, क्योंकि 1 साल तक किसी शव के साथ रहना ये बहुत मतलब समझ सकते हैं आप कितना ज्यादा लगाव जो है अपनी माता के साथ में रखती होगी। यहां पर प्रेम जो है एक मदर के साथ में वो यहां पर पूरी तरीके से आप लोगों के सामने जो है वो सामने निकल कर आ रहा है। ठीक है, लेकिन घटना जो है वो थोड़ी सी भयावह है। ठीक है, ये उनकी मदर है, जिस समय इनकी मौत हुई 52 साल की थी। ये 2 इनकी बच्चियां हैं। खैर, कई बार जो है समाज के अंदर ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो कि हमें एक सीख भी देती हैं, और सीख ये भी हो सकती है कि हम जब किसी व्यक्ति से इतना लगाव रखते हैं तो उससे जुदा होने के लिए भी हमको कई बार जो है वो तैयार रहना पड़ता है, क्योंकि किसी की मौत वो एक जीवन का सच हो सकती है। जैसे आपके परिवारजन के अंदर किसी की मौत होती है तो आप एक सत्य के तौर पर उसको स्वीकार करें कि वाकई में ऐसा भी जो है किसी ने जन्म लिया है तो उसकी मौत जो है निश्चित है। उसमें आपको थोड़ा संभलना पड़ता है, आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ता है, तब जाकर चीजें संभल पाती हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा मिसमैनेज कंडीशंस हो जाती हैं। आई होप आप लोग इस जानकारी से जरूर कुछ सीख लेंगे, है ना। और समाज के अंदर जो चीजें घटनाएं घट रही हैं उनसे आप लोग, क्योंकि आपके देखिए एक स्टडी का पार्ट भी आप लोग कह सकते हैं कि आखिरकार समाज के अंदर चल क्या रहा है, उससे आप लोगों को रूबरू एक बार करवाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।